बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान के लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाने के बाद रमज़ान में आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, बल्कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसी बच्चियाँ जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और ससुराल में पहला पहला रमज़ान है, तो मिर्च मसाला कभी कम कभी ज़्यादा, और ये चीज़ें रमज़ान में ज़्यादा होती है क्योंकि रोज़ा होता है, मसरूफियात ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है। तो फिर आज की ये रेसिपी देखें, आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पकोड़ों का प्रीमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1/4 कप मैं साबुत धनिया ले लूँगी, और 1/4 कप में इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, और 1/4 कप इसमें अनारदाना ऐड कर दूँगी। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें अजवाइन भी ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि ये जो हमारी रेसिपी है इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो तमाम मसाले ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी, और प्लेट में निकालने के बाद अब हम इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। अभी से आप पकोड़ा प्रीमिक्स बना के रख लें, क्योंकि रमज़ान में यही ज़्यादा वक़्त लेते हैं, और रोज़े की वजह से नमक मिर्च कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। यहाँ पर मैंने इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ मैं एक खुले मुँह का बर्तन ले लूँगी, और उसमें हमने जो अभी मसाले रोस्ट करके ग्राइंड किए हैं वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप मेथी ऐड कर दी है, और 1 टेबल स्पून में इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर दूँगी, और 1 टेबल स्पून में इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी, और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें हल्दी भी ऐड कर दूँगी, और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बनाकर जब आप रख लेंगे तो आपका रमज़ान में कीमती वक़्त जो है वो बच जाएगा। अब आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। और आपने जब भी रमज़ान में पकोड़े बनाने हों तो आप बेसन में 2 या 3 चम्मच के हिसाब से ये मसाला पकोड़ा प्रीमिक्स ऐड करें, और आपके पकोड़े रेडी हैं, ठीक है। इसको अब हम सेव करके स्टोर करके एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक बाउल लिया है, और हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बता दूंगी। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बेसन ले लिया है। 300 ग्राम बेसन का हम पकोड़ा प्रीमिक्स रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कप के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दूंगी, और 1 कप के करीब ही मैं इसमें चावल का आटा जो होता है वो भी ऐड कर दूंगी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने से क्या होता है कि पकोड़े आपके जो हैं वो क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। अब हमने पकोड़ा प्रीमिक्स मसाला जो रेडी किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी आप बनाकर स्टोर करके रख लें, पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी टाइम की भी बचत होगी, और बहुत ही आसानी के साथ आप जल्दी जल्दी पकोड़े बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो मैंने ये बेसन रेडी करके रख लिया है, और अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। कि आपने जब भी कोई पकोड़े बनाने हैं तो आपने हिसाब से इसमें से बेसन निकालना है, और इस तरह से मैंने आलू कटिंग करके रखे हुए हैं। आज मैं आलू के पकोड़े बनाऊँगी, और इस तरह से अपने हिसाब से आपने इसमें बेसन ऐड कर देना है, और जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर देने हैं। यकीन करें आपकी टाइम की इतनी ज़्यादा बचत होगी, इतनी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल आपने अच्छी तरह से गर्म कर देना है, और इसमें पकोड़े डालने शुरू कर देने हैं। दरमियानी फ्लेम पे हम पकोड़ों को पका लेंगे, तो पकोड़े जो हैं वो हमारे क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर झटपट तैयार हो गए हैं। देखें, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप इस रेसिपी को बनाकर रख लें। ये जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, ये 300 ग्राम बेसन पे मैंने
जो है रेसिपी तैयार की है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी मिकदार में क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दें। और यहाँ पर देखेंगे कितनी जल्दी पकोड़े बनकर तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।